यूट्यूब चैनल गैलेक्सी। मैं हूं आचार्य सिमरन। मैं ये फर्स्ट वीडियो डाल रही हूं अपने चैनल पे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कई दिनों से मुझसे कह रहे हैं कि, और मेरे क्लाइंट्स भी, कि मैम आप कोई वीडियो बना के डालिए इस कोरोना या कोविड-19 के ऊपर। तो चलिए आज देखते हैं कि कोरोना और कोविड-19 के ऊपर हमारे टैरो क्या प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे कोरोना और कोविड पे इस समय की रीडिंग्स एट प्रेजेंट की आ रही हैं, जो मैं काफ़ी अपने ऑलरेडी क्लाइंट्स को काफ़ी दिनों से बता रही हूँ कि ये वाला जो पेंडेमिक है ये करीब जून जुलाई तक एक्सटेंड करने वाला है। जून जुलाई के बाद थोड़ी सी चीज़ों में या केसेस में कमी आनी स्टार्ट होगी। तब तक एज इट इज़ हमारी स्थिति बनी रहेगी। मई के पीरियड में हो सकता है थोड़े से केसेस ज़्यादा बने। फाइनेंशियल लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं। मनी को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन्स भी दिखाई दे रहे हैं। बट एक चीज़ आ रही है कि इस पेंडेमिक की जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन करीब अगस्त सितंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। और दैट वैक्सीनेशन विल बी वेरी पावरफुल वैक्सीनेशन। और पूरी तरह से ये पेंडेमिक हमारे इंडिया में जब केसेस बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे, दैट विल बी अराउंड द पीरियड ऑफ, मतलब अभी उसमें एटलीस्ट 7 मंथ्स है। 7 मंथ्स मीन कम से कम नवंबर दिसंबर के बाद इस पेंडेमिक में कमी आने की उम्मीद है। तब तक हमारे देश में स्थिति काफ़ी इसी तरह की बनी रहेगी। हमें लॉकडाउन का और इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इस क्वेश्चंस को भी पूछ रहे हैं कि मैम हमारी जॉब्स को लेकर आप कोई प्रेडिक्शंस कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि जॉब्स को लेकर इंडिया में क्या स्थिति बनी रहेगी। देखिए, जॉब्स को लेकर जो इस समय के कार्ड्स एट प्रेजेंट के आ रहे हैं, जॉब्स काफ़ी लोगों की जाने की उम्मीद है। थोड़ी सी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। बट आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त और सितंबर के टाइम पर ही काफ़ी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या कह सकते हैं कि न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। उस टाइम पे लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट्स नए सेक्टर्स में मिलने की उम्मीद है। और एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी वार्निंग देने वाली चीज़ है, हमारी कंट्री के अंदर एक और बीमारी या जिसे कह सकते हैं थोड़ा बहुत कोई स्टमक इन्फेक्शन, दैट ऑल्सो इन द रेनी सीजन कोई नई बीमारी आने की उम्मीद लग रही है। तो थोड़ा सा आप रेनी सीजन के टाइम पे प्रिकॉशन रखिए, वही सेम प्रिकॉशंस जो हम इस कोरोना वायरस के टाइम पर ले रहे हैं। जैसे साफ़ पानी पीना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, उन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो कार्ड्स इतने नेगेटिव नहीं हैं हमारे इंडिया को लेकर। इंडिया वाले जल्दी इस चीज़ से रिवाइव कर जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा जो मेरे क्लाइंट्स पूछ रहे हैं कि मैम इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंडिया इस पोजीशन से कब तक बाहर आ पाएगा। तो देखिए, कार्ड थोड़े से इस समय जो आ रहा है जैसे हैंगमैन आ रहा है, पर उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड आया और फिर 9 ऑफ सोर्ड्स का है। तो इंडिया पूरी तरह से, इंडिया को रिवाइव होने में एटलीस्ट वन ईयर या 1.5 ईयर लग जाएगा। ठीक है, ये है कोरोना को लेकर मेरी प्रेडिक्शंस। अगर आपको मेरा रीडिंग सही लगती हैं या आपको अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।